आप किसी से मीटिंग अरेंज करते हैं या फिर आप किसी गर्ल को डेट में चलने के लिए कहते हैं, तो आप उससे कहिए कि आपसे मिलने के लिए आज दोपहर का समय ठीक रहेगा या फिर कल सुबह का। इससे सामने वाला व्यक्ति मना नहीं कर पाएगा और उसके हाँ बोलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब ऐसा होता क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस करते हैं, सेलिंग के प्रोफेशन में हैं, किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं या फिर किसी से अपनी बात मनवानी हो, तो आपको एक बात ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको लोगों का व्यवहार समझने की ज़रूरत है, जिससे आप अपना काम कम टाइम में कर सके। देखिए, कोई भी इंसान जो रहता है वो कुछ खरीदता है तो वो अपने सेंसेस का यूज़ करता है। सेंसेस का मतलब होता है अपने इंद्रियों का यूज़ करता है। इंद्रियां मतलब और बता देता हूँ कि वो देखने का इस्तेमाल करता है, अपने सुनने का इस्तेमाल करता है, सूंघना, छूना और किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के इस्तेमाल से वो कुछ भी डिसीजन लेता है। और जब भी वो कुछ पढ़ता है तो उसको सिर्फ 10% चीज़ें ही याद रहती है, सुनता है तो 20% चीज़ें याद रहती है, देखने से 30% याद रहता है। आप अगर किसी से बात करते हैं, बात करने के साथ सब कुछ कहते हैं तो आपको 70% चीज़ें याद होती है। लेकिन जब आप कुछ काम करते हैं और उस काम को करते करते कुछ कहते हैं तो आपको 90% चीज़ें याद रहती है। तो किसी भी इंसान के सेंसेस का यूज़ करके और उसकी बातों को याद करके आप अपना काम कितने बेटर तरीके से करवा सकते हैं सामने वाले से, उस चीज़ के बारे पे हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे। प्लस इस वीडियो पे हम लोग और दूसरी बात देखेंगे कि अपने प्रॉफिट के लिए लोगों से हाँ कैसे बुलवाएं, और उसके बाद देखेंगे कि आप अजनबियों से, जो स्ट्रेंजर रहते हैं, उन लोगों से अपनी बात कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे इस टाइप के वीडियोस आपको फ्यूचर पे मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो का कॉन्सेप्ट था गाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे ऑथर के, जो बताते हैं हमको 6 पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, पहले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि लोगों के साथ बात कैसे करें, आपको यही पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी के साथ आपको बात करने के लिए आपको एक टॉपिक की ज़रूरत होती है। आप ऐसा टॉपिक चुनिए जिससे सामने वाला इंटरेस्टेड हो। अब वो टॉपिक कौन सा होता है? वो टॉपिक है जिनसे आप बात कर रहे हैं, आप उसी के बारे में बोलिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर इंसान को अपने बारे में बात करना, अपने बारे में बातें सुनना बहुत पसंद आता है। ठीक, जब आप उनके बारे में बात करते हैं तो वो उनको इंटरेस्ट आता है, और वे जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो आपके सामने में हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, वो आपके ऊपर दिलचस्पी लेने लगते हैं। ये तो बात हुआ कि आप किसी जान पहचान से कर रहे हैं, तब की बात है। लेकिन अब अगर अब कोई आपके सामने स्ट्रेंजर आ गया जिसको आप जानते नहीं हो, कोई अजनबी है, तो उनके साथ कैसे बात स्टार्ट करना है, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए ऑथर कहते हैं कि लोग जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो वे अक्सर अपने बारे में बात करते हैं। अपने बारे में किस टाइप की बात करते हैं कि मेरा छोटा सा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे सामने वाला बोर हो जाता है और आपकी बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ऑथर इसमें सबसे अच्छा ट्रिक बताते हैं कि जब आप किसी से बात करें तो इन 4 शब्दों का उपयोग कम से कम करिए। कौन कौन से 4 शब्द हैं? मैं, मुझे, मेरा और मेरा अपना। इन 4 शब्दों का उपयोग आप कम से कम करिए। इन 4 शब्दों की जगह सिर्फ आप एक ही शब्द रखिए, वो है आप। ठीक है, आप मतलब जो सामने वाले को आप संबोधन करते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आपको। सपोज मान लो आप किसी गर्ल को डेट में जाने के लिए कहते हैं, तो आप अक्सर क्या कहेंगे? क्या मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करेंगी? उसकी जगह आप क्या कहिए? क्या आप डेट पे जाना पसंद करेंगी? आप सामने वाले को डिसीजन लेने के लिए फ्री रखिए। आप प्रेशर मत डालिए मेरे साथ जाना पसंद करेंगी करके। इवन आप कहिए कि क्या आप डेट पे जाना पसंद करेंगे, उसको डिसीजन लेने के लिए फ्री रखिए। जितना फ्री रखेंगे उसके हाँ बोलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा आप सामने वाले से, जो आपका स्ट्रेंजर है, उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका परिवार कैसा है, आप इस कंपनी के साथ कब से है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये तो गाइस हुआ कुछ टिप्स थे कि आप अजनबी से बात कैसे कर सकते हैं उसके बारे पे। अगले पॉइंट पे ऑथर जो बताते हैं वो ये है कि लोगों को महत्व कैसे दें, मतलब उनको इम्पोर्टेंस कैसे फील करवाएं। देखिए, हर इंसान अपने लिए दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहता है, आप भी दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं। सभी लोग अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहते हैं। आप दूसरों को महत्व देकर अपनी एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप इस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। ठीक, 4 पॉइंट में आपको बताता हूँ कि दूसरे को महत्व कैसे दें।
देखिए, सबसे पहला बात ये है कि जब कोई सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो उसकी बातों को एकदम ध्यान से सुनिए कि आप जितना उनकी बातों की केयर करेंगे उतना ही वे आपके साथ फ्री महसूस होंगे। सेकंड पॉइंट में आप लोगों की तारीफ़ करिए। किस टाइप की तारीफ़ करना है? कोई अगर अच्छा काम किया है तो खुले दिल से उनकी सच्ची तारीफ़ करिए। फिर क्या करिए, आप लोगों के नाम का उपयोग करें। देखिए, किसी का नाम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अपने बातों में जब आप सामने वाले का नाम लेंगे तो उनको एक केयरिंग वाली फीलिंग होगी, जिससे उनको लगेगा कि आप उनकी केयर करते हैं। ठीक, तो वो आपसे ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए कि उनके सवालों का जवाब देने से पहले थोड़ा रुकिए। जब सामने वाला आपसे सवाल कर रहा है तो उनका आंसर देने से पहले थोड़ा सा आप रुकिए। जब आप उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रुकेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके क्वेश्चन को सीरियस ले रहे हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और जब आंसर देंगे तो सही आंसर आप दे पाएंगे। तो लोगों को इम्पोर्टेंस फील करवाइए, उनको महत्व दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि लोगों को सुनिए। अब लिसनिंग स्किल है, उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जितना आप लोगों को सुनेंगे उतना ही आप पसंद किए जाएंगे, क्योंकि लोग बोलने से ज़्यादा सुनने वाले को पसंद करते हैं। आज की डेट में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है। जब आप उनको सुनते हैं तो वो आपसे उतनी बाउंडेशन उनका क्लियर होते जाता है। अब इस स्किल को कैसे डेवलप करें, उसके लिए आप देखिए कि जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसकी ओर देखिए। आप स्पीकर को ऐसे सुनिए जैसे वो कोई खजाने का रास्ता बता रहा हो। अपने क्वेश्चन पूछिए स्पीकर के साथ, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए और बिना इंटरप्ट के टॉपिक पे बने रहिए। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप टॉपिक पे बने रहिए और टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए। जितना आप लोगों को सुनेंगे उतने ही वो आपके लिए इम्पोर्टेंस बनते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि दूसरों को प्रभावित कैसे करें, मतलब इम्प्रेस कैसे करना है आपको लोगों को। इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, मान लो आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपको अपनी कंपनी के लिए कोई इंजीनियर की ज़रूरत है। आपको एक बंदा मिलता है जो बहुत ही कैपेबल है, लेकिन उस बंदे के पास और भी प्रपोजल है। अब बात ये आती है कि आप उस बंदे को कैसे हायर करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप यह पता लगाइए कि वह इंजीनियर किसी दूसरी कंपनी में क्या खोज रहा है। अगर वो प्रोग्रेस करना चाहता है तो आप उसको बड़े पोस्ट पे रखिए। वो जॉब सिक्योर चाहता है तो आप उससे इसके बारे में बात करिए कि हम आपको दूसरे कंपनी से ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो याद रखिए दूसरे लोग आपके लिए चाहते क्या है और आप कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि वे किस चीज़ को पाना चाहते हैं, आप कैसे उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। मतलब जो वो चाह रहा है उस चीज़ को पाने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लोगों को क्या चाहिए, अब ये कैसे पता चलेगा, उसको पता लगाने के लिए आप क्या करिए, उनसे पूछिए, उनकी बातों को सुनिए और उनके इंटरेस्ट की बातें करिए। जितना आप उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे उतने ही वो अपने जो सीक्रेट्स रहेंगे वो आपके सामने ओपन करते जाएंगे। तो समझ आ गया होगा इसकी दूसरों को कैसे इम्प्रेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर बोलते हैं कि लोगों को विश्वास पे ले। देखिए, कभी भी कोई आपसे काम तभी लेगा या फिर आपसे काम करवाएगा जब उसको आपके ऊपर विश्वास रहेगा। अब लोगों का विश्वास कैसे जीतना है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर बताता हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाए आप जो भी चीज़ बेचते हैं क्या वो लंबे टाइम तक चलेगा, तो आप आंसर दे सकते हैं कि मेरे पड़ोसी ने 4 सालों तक यूज़ किया है ये चीज़ को और वे इस चीज़ से संतुष्ट है। इसको और डिस्क्राइब करके अगर मैं बताऊं तो सिंपल सा बात है कि लोगों को विश्वास जीतने का तरीका यह है कि आप उस टॉपिक में सीधे ना कहकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कीजिए। इससे सामने वाले का आप विश्वास आप जीत सकते हैं। यहाँ पर भी एग्जांपल पे देखिए कि सामने वाला पूछ रहा है कि जो भी आप सेलिंग कर रहे हो वो कब तक चलेगा। उसके बारे पे आप आंसर दे सकते हैं कि मेरे पड़ोसी ने 4 सालों तक इसका यूज़ किया। मतलब आप पड़ोसियों के बारे पे बात कर रहे हैं, मतलब तीसरे पर्सन के बारे पे बात कर रहे हैं। जब वो सुनेगा कि हाँ कोई ऑलरेडी पर्सन इसको यूज़ कर चुका है तो आपके ऊपर इजीली विश्वास करने लायक हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हुआ कि लोगों का विश्वास कैसे जीतना आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे ऑथर बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में लोगों से हाँ कैसे बोलवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब कभी भी किसी को बेचते हैं या फिर जॉब वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ों पे आपको ना ही मिलता है। अब लोगों से हाँ कैसे बोलवाएं, इसके लिए ऑथर कुछ ट्रिक्स बताते हैं। 3 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात में ऑथर बोलते हैं कि उन्हें हाँ कहने का कारण दीजिए, क्योंकि
हर काम के पीछे कोई कारण होता है। जब आपको किसी से हाँ बुलवाना है तो उसका भी एक कारण होना चाहिए। इसमें अपने फ़ायदे की बात ना करें, सामने वाले के फ़ायदे के बारे में बताइए कि उनको इससे क्या प्रॉफिट हो सकता है। उनको एक कारण दीजिए, जितना आप कारण देंगे उसके हाँ बोलने के चांसेस उतने ही हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट में ऑथर बोलते हैं कि हाँ वाले प्रश्न पूछिए। हाँ वाले प्रश्न कौन से हो सकते हैं, जैसे क्या आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं। हर कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो यस ही बोलेगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। क्या आप अपने पैसे का बेहतर मूल्य वापस चाहते हैं। हर कोई अपने पैसे का बेहतर मूल्य वापस चाहता है, तो इसमें भी चांसेस बहुत है कि वो हाँ ही बोलेगा। तो इस टाइप के आप कुछ भी सेलिंग करते हैं तो उस सेलिंग करने से पहले सामने वाले व्यक्ति से आप यस वाले क्वेश्चन पूछिए। तीसरे पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि आप दो हाँ में से किसी एक हाँ को चुनने का मौका दीजिए। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसको मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करके बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू से। आप किसी से मीटिंग अरेंज करते हैं या फिर आप किसी गर्ल को डेट में चलने के लिए कहते हैं, तो आप उससे कहिए कि आपसे मिलने के लिए आज दोपहर का समय ठीक रहेगा या फिर कल सुबह का। इससे सामने वाला व्यक्ति मना नहीं कर पाएगा और उसके हाँ बोलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, जब आप दो हाँ वाले ऑप्शन देते हैं तो रास्ते चाहे जो हो आपको हाँ ही मिलेंगे। हाँ और ना की बजाय आपको हाँ और हाँ का ही विकल्प दीजिए। हाँ और ना का विकल्प देते तो ज़्यादातर ना ही बोले, लेकिन जब आप यस और यस का चांसेस देते हैं, विकल्प देते हैं, ऑप्शन देते हैं, तो आपको वापस रिटर्न में यस ही मिलेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन करिए जिससे वो सिर्फ आपको यस ही आंसर करे। तो ये 6 पॉइंट थे गाइस इस बुक से रिलेटेड। इस बुक में और बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ही पॉइंट को लिया हूँ। अगर आपको इस बुक में और भी कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना है या फिर रीड करना है तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से जाके परचेस करके आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला। लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको फ्यूचर पे इस टाइप की वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ इस आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।